करते हैं खबरों की ओर। राजधानी रायपुर में तैराक के शौकीन और खिलाड़ियों के लिए बनाया गया इंटरनेशनल स्विमिंग पूल बदहाल है। इसकी वजह है स्विमिंग पूल का मेंटेनेंस समय पर ना हो पाना। अब मामले में आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में इंटरनेशनल स्विमिंग पूल इस मकसद से बनाया गया ताकि प्रदेश का तैराकी में नाम रोशन कर सके। अच्छे खिलाड़ी निकलकर सामने आए, लेकिन मौजूदा वक्त में स्विमिंग पूल बदहाल है। इसकी वजह है स्विमिंग पूल का मेंटेनेंस न होना। गौरतलब है कि साल 2016 में 12 करोड़ 65 लाख की लागत से नगर निगम द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और इसके संचालन के लिए निजी एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन इसके लोकार्पण के बाद से ही वो स्विमिंग पूल का एक हिस्सा बदहाल हो गया। हालात ऐसे हैं कि वहां बनाए गए डाइविंग पूल का पानी गंदा और बदबूदार हो गया है। इसका पानी साफ करने के लिए लगाई गई फिल्टर मशीन भी बंद पड़ी है। ऐसे में रायपुर के तैराक ही इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जबकि रोजाना 20 से 25 तैराक इसमें प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही सबसे ज्यादा आम नागरिक भी यहाँ तैराकी सीखने के लिए आते हैं। वहीं पिछले 6 वर्षों में ना तो कोई आयोजन करवाया गया है और ना ही कोई खिलाड़ियों ने मेडल जीता है। ऐसे लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया पूल किसी काम नहीं आ रहा है। ये बात अभी संज्ञान में आई है कि वहाँ पर जो डाई वाला सेक्शन वाला पार्ट जो स्विमिंग पूल का है उसमें कुछ खराबी है और उसके लिए जो है संबंधित जो इंजीनियर्स हैं और उसके जो डिपार्टमेंट है उनको हम लोगों ने निर्देशित किया हुआ है कि उसमें क्या जो उपाय हैं उस उपाय के संबंध में प्रपोजल तैयार करके प्रस्तुत करें। रायपुर के अलावा बिलासपुर में भी 2 स्विमिंग पूल हैं जिनका संचालन एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। यहाँ आने वाले तैराक सहित अन्य खिलाड़ियों को भी इसकी निःशुल्क सुविधा दी जाती है ताकि यहाँ से अच्छे स्तर पर खिलाड़ी निकल सकें और छत्तीसगढ़ का नाम तैराकी में भी रोशन कर सकें। लेकिन रायपुर में ये सुविधा नहीं मिल रही है। ऐसे में इसका कोई खास लाभ यहाँ नहीं मिल रहा है। निगम प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने बताया कि लगभग 12 करोड़ की लागत से एक स्विमिंग पूल बनाया गया था। निगम को इसका मेंटेनेंस करना है, लेकिन आज इसकी हालत जाकर आप देखिए, उसकी शुरुआत भी नहीं हो पाई है। इधर महापौर एजाज ढेबर का कहना है कि जल्द ही इसे ठीक कर लिया जाएगा। 12 करोड़ की लागत से एक स्विमिंग पूल बनाया गया था और वर्तमान सरकार और इससे पहले जो पूर्ववर्ती सरकार थी, नगर निगम को उसको मेंटेनेंस करना है। पर आज आप लोग उसकी हालत जाके देखिए, उसका क्या कंडीशन है। वो एक बार भली बात प्रारंभ भी नहीं हो पाया है और कोई उसकी सुध-बुध लेने वाला नहीं है। मतलब जनता के पैसों का इस प्रकार दुरुपयोग हमने आज से पहले कभी नहीं देखा है। और मुझे तो ये लगता है कि वर्तमान के माननीय महापौर जी को मालूम भी नहीं होगा कि ऐसा कोई स्विमिंग पूल है और जिसकी देखरेख उनको करनी है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। वर्तमान सरकार की अपनी तो कोई उपलब्धि नहीं है, मगर अगर वो हमारी पूर्ववर्ती सरकार की बनी हुई संपत्तियों को ही, पूर्ववर्ती सरकार की जो उपलब्धि है उन्हीं को ही मेंटेन कर ले, तो हम उसकी, ये रायपुर शहर की जनता इसे ही उसे उसकी उपलब्धि मानेगी। पर ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि अपने को तो कुछ करना नहीं है, पर जो चीज पहले का बना है, जो सरकारी संपत्ति है, अगर आप उसकी भी देखरेख नहीं कर पा रहे हैं तो रायपुर शहर की जनता ऐसे में आपको कभी माफ नहीं करेगी। बड़ी बात यह है कि जब कोई चीज बीमार है तो आप प्रॉपर हॉस्पिटल जाओगे तो वहां आपका इलाज होगा। अब आप लोग के माध्यम से पता चल रहा है कि वहां पर जो डाइविंग जहां करते हैं वो स्थल खराब है। ये चीज आके जिसको ठेका मिला है उसको आके बताना था। प्रॉपर वे पे अगर जो चीज बात को रखी जाती, जैसा अब आपके माध्यम से पता चला, अगर वही जो टेंडर चला रहा है भाई, उसको ऐसा तो नहीं डाइविंग की जरूरत नहीं पड़ती होगी या डाइविंग कंपटीशन नहीं होता स्विमिंग पूल में, तो ये चीज उसको भी आके बताना था। और प्रॉपर वे पे ये एक नियम है कि आपको जिसको जहां आपको दर्द हो रहा है वहीं जाके प्रॉपर में इलाज लोगे तो इलाज दवाई मिलेगी।
अब आप प्रॉपर वे में पता नहीं, आप लोग के माध्यम से पता चल रहा है। ये अगर हमें पहले पता चल जाता तो उसको ठीक कराएंगे। अब जैसे आपके माध्यम से पता चला है, अभी मैंने बात भी की है, उसको ठीक कराएंगे। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहां से अच्छे बच्चे भी निकल रहे हैं, अच्छे कंपटीशन भी बच्चे लोग जीत कर आ रहे हैं। जो हमारा लक्ष्य था, जो हमारा मोटो था, वो पूरा हो गया कि बच्चों लोग वहां से कंपटीशन चाहे नेशनल हो, चाहे अब हम ये चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी हमारे बच्चे लोग अपनी छत्तीसगढ़ की या रायपुर शहर की अपनी पहचान को प्रचलित करें। तो हम चाहते भी हैं कि वहाँ डाइविंग भी अच्छा बने, स्विमिंग भी अच्छा हो, जबकि वो बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है। रायपुर नगर निगम ने 2016 में करीब 12 करोड़ की लागत से स्विमिंग पूल तैयार किया था। स्विमिंग पूल का एक हिस्सा पूरी तरह से जर्जर हो गया है। हालांकि जो है स्विमिंग पूल जो है की कंडीशन अच्छा है, उसकी रखरखाव भी अच्छी है, उसमें जो है तैराकी भी आ रहा है। लेकिन डाइविंग पूल की बात करें तो डाइविंग पूल की स्थिति पूरी तरह से खराब है। यहाँ से पानी लीकेज हो रहा है, ना तो पूरी तरह से जो पानी है उसमें जो है गंदगी जो है गंदगी पूरी तरह से भरे पड़े हैं। इसका जो है मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जो है पानी पूरी तरह से लीकेज हो रहा है। डाइविंग पूल में जो है न तो अभी तक कोई खिलाड़ी अभी तक सामने आ पाया है। वही जो है स्विमिंग पूल की बात करें तो स्विमिंग पूल में जो खिलाड़ी लगातार आ रहा है, इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं, साथ ही जो मेडल लेकर आ रहे हैं। लेकिन डाइविंग पूल की बात की जाए तो डाइविंग पूल में न तो किसी प्रकार की जो मेंटेनेंस है नहीं हो पा रहा है, न तो खिलाड़ी जो है सामने आ पा रहा है। आखिर डाइविंग पूल होता क्या है, इसके बारे में कोच से ही जानते हैं। डाइविंग पूल बनाया गया है, आखिर डाइविंग पूल होता क्या है इसका? डाइविंग पूल ये है सर, ऊपर जो दिख रहे हैं ना मेरे सामने फ्रंट में, वहां से आपको रोल करते हुए जंप करना रहता है, नीचे जंप करना है। तो ये काफी डिफिकल्ट गेम है जो डाइविंग है, जैसे जिम्नास्टिक रहता है, वही एक ये गेम है, एक बहुत डिफिकल्ट गेम है। इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसमें बोले बहुत जान का रिस्क भी रहता है। अगर थोड़ा सा मोमेंट चेंज हो है ना, सेट ऑन द स्पॉट, ऐसे चांसेस बढ़ जाता है, इसमें खतरा पहुंच जाता है। क्या डाइविंग पूल बनाया गया है? अभी तक प्रदेश से कोई या राजधानी रायपुर से इसका कोई खिलाड़ी निकल कर सामने? अभी तक तो मेरे नॉलेज में सर, ये तो जब से बना तब से तो ये बंद ही है, और तो उसके अभाव से अभी तक कोई आगे तो आया नहीं है यहाँ छत्तीसगढ़ में बोले तो। निश्चित तौर से 2016 में डाइविंग पूल का निर्माण किया गया था, लेकिन निर्माण के बाद से यह संचालन नहीं हो पाया है। इसका जो रख रखाव भी अच्छी से नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते जो है अभी तक न तो कोई भी जो यहाँ से प्रतिभागी है या कैंडिडेट है वे नहीं आ पाया है, न तो इनके बारे में अभी तक लोगों को जानकारी नहीं हो पाई है। चूंकि इसको बनाने में लगभग 12 करोड़ की लागत आई है, ऐसे में जो है अधिकारियों को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। चूंकि बनाने के बाद जो है जैसे कि तैसे रख दिया गया है, न तो इसका मेंटेनेंस हो पा रहा है, नहीं रख रखाव। तो ऐसे में जो है एक जो सरकार की बड़ी लागत है वे कहीं न कहीं इस जो डाइविंग पूल है उसमें लगी हुई है। कैमरामैन महेश साहू के साथ शशिकांत साहू, IND 24 रायपुर। कोरोना की